नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव जी CSC में। दोस्तों, आज के हम इस एपिसोड में न्यूज़ में रहे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय जो है फ्लाई एस है। तो चर्चा में ये क्यों रहा, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देंगे तथा फ्लाई एस के परिचय और संयोजन, गुण, हानिकारक प्रभाव, फ्लाई एस के उपयोग तथा इसमें NTPC और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फ्लाई एश के 100% उपयोग अर्थात इसके क्या हुआ कि इसका कोई भी हिस्सा नुकसान न जाए, इसके लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रयास के तहत मध्य पूर्व अन्य क्षेत्र के नामित संयंत्रों से फ्लाई एश की बिक्री के लिए रुचि अभिव्यक्त की है। अब मध्यपुर एरिया आपको पता है कि भारत के जो है मध्य पूर्व एरिया जैसे झारखंड, उड़ीसा, ये ऐसे क्षेत्रों में, बिहार में, ऐसे क्षेत्रों में क्या हुआ, कोयला उत्पादन होता है। और कोयला जो है कोयला ऐसा ऐसा जो है रॉ मटेरियल है जिसको जो है जिसके लिए जो है इसके समीप संयंत्रों को लगाया जाना अनिवार्यतः होता है। अब फ्लाई एश तापीय विद्युत उत्पादन में कोयले के जलने से उत्पन्न उत्पाद हैं। प्रमुख बिंदु इसके क्या हैं? फ्लाई एश, अब इसके परिचय को जान लेते हैं कि फ्लाई एश किसे कहते हैं। फ्लाई एश प्रायः कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक होते हैं, जिसे दहन कक्ष से निष्कासित गैस द्वारा ले जाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर या बैग फिल्टर द्वारा निकास गैस से एकत्रित किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को एक फिल्टर उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग प्रवाहित होने वाले गैस, धुएं, धूल जैसे महीन कणों को हटाने के लिए किया जाता है। आइए इस उपकरण पर एक बार नज़र डालते हैं किस प्रकार इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर द्वारा ESP द्वारा इसको जो है एकत्रित किया जाता है तथा इसके गैस को निष्कासित किया जाता है। आइए हम समझते हैं इस चित्र के अनुसार। ये रहा उस संरचना का हुआ। हम इसके आंतरिक संरचना को समझेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो। अब ये रहा फ्लेम्स, जहाँ पे आग जो है लगाई जाती है। कोल में आग लगाई जाती है तो क्या होता है, जो यहाँ से एक चैम्बर होता है जहाँ पे जो क्या होता है, कोल जो है जल के एक हीट एयर के रूप में यहाँ से जो है गैस जो है बाहर निकलती है और तथा बॉटम पे जो है ऐश जो है बैठ जाते हैं, जिसको हम यहाँ से भी क्या करते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब यहाँ से जब आपको बताया गया है कि जो विद्युत संयंत्रों में जब जलते हैं ये, तो वहाँ पे जो है ज्वाला के साथ, जो हॉट एयर के साथ, इनमें जो है बहुत पार्टिकुलर मैटर के रूप में हवा के साथ ऊपर उठते हैं। तो इस चैम्बर के रूप में जब ये ऊपर उठते हैं तो इस हवा को जो है चैम्बर के रूप में आगे वाले चैम्बर में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोसिपिटेटर ESP जो है बताया गया। इसको ESP में जो है इसको क्या किया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है, फिल्टर करके इसको एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक, इसके उपयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो फिर आगे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है जलने के बाद जो है विषैली गैस तथा कुछ ऐसे उपयोगी गैस निकलते हैं जिनको चैम्बर में जो है एकत्र कर लिया जाता है तथा विषैली गैस को जमीनियों में डंप कर दिया जाता है। ठीक है, आगे फिर चर्चा हम करेंगे कि यह उपकरण को प्रायः वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका संयोजन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो है इसके लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होना चाहिए, SiO2, एल्युमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए, फेरिक ऑक्साइड होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, संरचना करके क्या होते हैं, ये फ्लाई एश का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ सिलिकॉन जो है क्या है, एक एसिडिक क्या है, ये एक एसिडिक एलिमेंट है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इस एसिडिक प्रकृति के बारे में। फिर इसके गुण क्या होते हैं, ये क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट के समान दिखते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी रासायनिक संरचना जो होती है, इनकी रासायनिक रूप जो होती है वो इससे भिन्न होती है। पोर्टलैंड का निर्माण एक महीन पाउडर के रूप में एक संयोजनकारी सामग्री जो चूना पत्थर मिट्टी के मिश्रण को जलाने तथा पीसने से प्राप्त किया जाता है। इसकी संरचना में क्या क्या तत्व योगदान होते हैं, जैसे कैल्शियम सिलिकेट, एल्युमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, फेरोराइट। अब ये क्या होता है कि एक सीमेंट के गुण में क्या होता है, प्रदर्शित करता है।
तो इसको जो है सीमेंट के उपयोग में, जहाँ पे सीमेंट जो है, सीमेंट की मात्रा जो है कम लगती है, जहाँ पे सीमेंट जैसे उस सीमेंट का उपयोग करना उपयुक्त नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। एक सीमेंट युक्त सामग्री वह है जो जल के साथ मिश्रित होने पर कठोर हो जाती है। अब हम जैसे क्या होता है सीमेंट में जिंक मौजूद है, जिंक सल्फेट मौजूद होता है, जो क्या होता है इसमें पानी डालते ही कि चूना पत्थर से क्रिया करके, चूने से क्रिया करके तथा जिंक सल्फेट से क्रिया करके ये क्या होते हैं, एक क्रिस्टलाइज के रूप में फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक, फिर इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसका उपयोग कंक्रीट, सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, मेटल रिकवरी मिनरल आदि में उपयोग किया जाता है। अब हानिकारक प्रभावों को देखते हैं। फ्लाई ऐश के कण जहरीले वायु प्रदूषक हैं। वे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग, स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। ये जल के साथ मिलाने पर भूजल में भारी धातुओं निक्षालन का कारण बनते हैं। अब क्या होता है कि जब ये गर्म वायु के साथ बाहर निकलते हैं एक पर्टिकुलर मैटर के रूप में, तो ये जो है ज़मीन पे आके गिरते हैं। तो मिट्टी का जो संस्तर होता है, जहाँ पे ये पर्टिकुलर मैटर गिरते हैं, वहाँ पे जब वर्षा या किसी अन्य माध्यम से जब वहाँ वाटर रिचार्ज होता है, तो वाटर के साथ जो है ग्राउंड वाटर में ये क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर जो है एक विषाक्त रूप ले लेता है। अर्थात यहाँ जल प्रदूषक का भी ये कार्य करता है। यह मृदा को प्रदूषित करता है। ये पेड़ जड़ के विकास को प्रणाली को प्रभावित करता है। हम देखेंगे जहाँ पर ये जो है कोयले के संयंत्र लगे होते हैं, उसके आसपास के एरिया जो होते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। अर्थात अगर जो है हमने देखा कि वो क्या किससे फॉर्म होते हैं, सिलिकेट से। सिलिका क्या है, एक अम्लीय तत्व है। तो ये एसिडिक फॉर्म क्या होता है, क्रिएट करता है। तो एसिड फॉर्म क्रिएट करने पे क्या होता है कि मृदा में एसिडेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो है क्या होता है, वहाँ पे जो पौधे होते हैं वो क्या होता है, अपना विकास नहीं कर पाते हैं, तथा वहाँ पे पहले से ही विकसित पौधों पर इन पे क्या होते हैं, पत्तियों पे पड़ जाने की वजह से वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो उनके विकास में बाधा पहुँचती है। और फ्लाई ऐश का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ये सीमेंट के रूप में किया जाता है तथा ईंटों के रूप में किया जाता है। अब कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश ईंट के निर्माण में संयंत्र स्थापित किए हैं। ठीक, टाउनशिपों के निर्माण में इसका क्या हुआ था, उपयोग किया जाता है। अच्छा, जो टाउनशिप होते हैं उनमें जो है ईंटों के रूप में, सीमेंट के रूप में, तथा ये क्या होता है, कहीं कहीं जो है जल का जमाव होता है, तो वहाँ भी क्या होता है, फ्लाई ऐश को उपयोग में लाया जाता है। अब एनटीपीसी द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जो क्या करते हैं कि जो इसके फ्लाई ऐश को जो है कलेक्ट करते हैं, तथा कलेक्ट करके उनको ईंटों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नियम निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखा जा रहा है कि जो है सरकारी तंत्र भी क्या कर रही हैं, हमारी जो है एसडीजी गोल को फॉलो कर रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थात सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं। एनटीपीसी ने स्वयं को फ्लाई ऐश को औसतन 60% जो है वो क्या किया है, वो खरीदने की इच्छा की है, तथा 20% जो है हिस्सा रिजर्व में रखने की जो है इच्छा जाहिर की है। अब क्या हुआ, एनटीपीसी के स्टेशन में उस उत्पादित कुल फ्लाई ऐश का लगभग 9% वार्षिक फ्लाई ऐश ईंट ब्लॉकों तथा टाइल्स के निर्माणों का इकाई में उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 15 एनटीपीसी स्टेशनों ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की आपूर्ति की और राख का उपयोग लगभग 20 मिलियन टन को पार कर गया। अब देख रहे हैं विगत 5 वर्षों में देश में फ्लाई ऐश क्या हुआ, 80% वृद्धि हुई है। 80% वृद्धि हुई है विगत 5 वर्षों में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं, अगर हम देखें तो 2019 में क्या हुआ था कि कोयले में एफडीआई को क्या कर दिया था, 100% सरकार द्वारा कर दिया गया। अब कोयले में एफडीआई को जब 100% कर दिया गया, तो ऐसे में निवेशक जो है, विदेशी निवेशक और अधिक आकर्षित होंगे और अधिक जो है खनन होगा और अधिक इसका उत्पादन होगा, जिससे फ्लाई ऐश जो है अधिकाधिक मिलेगी। तथा इसमें प्रभावित एक और कारक है बढ़ती जनसंख्या का द्वारा उपयोग की जाने वाली जो ऊर्जा है, ऊर्जा की आपूर्ति के रूप में हम कोयले संयंत्र के रूप में बिजली उत्पादन करते हैं, जिससे हम अधिकाधिक बिजली उत्पादन करने के लिए कोयला संयंत्र स्थापित करेंगे। वहाँ संयंत्रों से निकलने वाला जो फ्लाई ऐश होगा वो और अधिक वृद्धि होगा।
तो ऐसे में सरकार को दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए। अब सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास जो शहरी आवास योजना है उसमें नई निर्माण प्रौद्योगिकियों उदाहरण के लिए फ्लाई एश ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। और इसके बाद पर्यावरण के अनुकूल और आपदा प्रति लचीले हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि राज्य सरकारें ने अपने फ्लाई एश उपयोग नीतियों में प्रस्तुत की है। जैसे इस नीति को अपनाने वाला महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बना है। सरकार द्वारा फ्लाई एश उत्पादन उपयोग की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल एश ट्रैक, ध्यान देना है हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एश ट्रैक नामक एक मोबाइल ऐप आधारित लॉन्च किया है। फ्लाई एश उसके उत्पादों पर जीएसटी दरों को घटाकर 5% कर दिया है। जो है इसको निवेशक को जो फ्लाई एश के जो है रीयूज़ के लिए यहाँ पे निवेशक को और आकर्षित करने के लिए इसमें जो जीएसटी दर है उसको घटाकर 5% कर दिया है। तो दोस्तों हमने समझा कि फ्लाई एश चर्चा में क्यों रहा, इसके प्रमुख बिंदुओं में जैसे फ्लाई एश क्या होते हैं, इसके संयोजन में कौन से तत्व निर्माण होते हैं, गुण क्या होता है, हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, फ्लाई एश का उपयोग किस में किया जाता है तथा इसमें एनटीपीसी तथा सरकार की कुछ प्रयासों को हमने देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को हल किया जा सके। धन्यवाद।